Hey guys, this is Dr. Rishabh Suranaya, and today I'm gonna talk about the importance of a book, which is the master of all exams, and that is USM List upon First Aid. Yeah, this book is really crafted really well because it has everything that is needed to crack a entrance exam. And what is it? All the relevant, updated informations about the related topics, which are must-know topics for any entrance exam. I'm going to talk about the importance of this book in context of INICT, MEC, PG, and NEET PG. But in this video, especially, I'm going to talk about it in context of INICT only. Because MEC, PG, what I felt was that not just this book, but there are a few more things which are important to crack that exam. So, in this video, I'm going to talk about the INICT related stuffs which I observed after reading this book. Well, in INICT, what I found was that the new topics, the new updated things like immune checkpoint inhibitors or updated drug of choices और जितने भी इसमें फार्माकोलॉजी में मेंशन मेडिकेशंस वगैरह थे जो नए नए ऐड होते जाते हैं हर एडिशन में वहाँ से क्वेश्चंस आते थे एंड फॉर एग्जांपल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो इसी चीज़ दिए हुए हैं इस बुक में जो कंडीशंस दी हुई हैं एरिथमियाज मेंशन्ड है वहाँ से हर एग्जाम में ऑलमोस्ट एक ना एक क्वेश्चन रहता ही है हर सिस्टम से कुछ ना कुछ रहता है एंड टू बी फ्रैंक दिस बुक लाइक फ्रॉम दिस बुक हर INICT में लगभग कम से कम भी बोला जाए तो 30 से 40 क्वेश्चंस रहते हैं कम से कम और ज़्यादा बोला जाए तो 50 to 60 तक भी जा सकता है अब एग्जैक्टली तो मैं किसी को याद मतलब तब याद रहता है जब एग्ज़ाम देकर आते तब याद रहता है तब मैंने वीडियो बनाया नहीं दैट्स माय बैड बट अगर बनाया होता तो मैं एग्जैक्ट पेज नंबर पलटा के भी बता सकता था आपको फॉर एग्जांपल लाइक CVS का जो एरिथमिया वाला सेक्शन है जिसमें ECGs है उसमें जो मोपिट्स टाइप 1 टाइप 2 वाला है उसमें से एक क्वेश्चन था है ना और जो इम्यून चेकपॉइंट इनहिबिटर्स वाला सेक्शन है उसमें जो ड्रग्स मेंशन्ड है और जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वगैरह इसमें प्रोटोन में मेंशन्ड है वहाँ से भी क्वेश्चंस थे which was easy to rule out and easy to take if you have studied it और बेसिक इस बुक की खासियत ये है कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है एक है प्योर बेसिक साइंस जो फर्स्ट पार्ट है और सेकेंड है हाई यील्ड सिस्टम्स फर्स्ट है हाई यील्ड सब्जेक्ट वाइज थिंग एंड अदर वन इज हाई यील्ड सिस्टम्स तो हाई यील्ड सिस्टम्स में क्या है अलग अलग सिस्टम्स है और उसमें वर्टिकल इंटीग्रेशन फॉर्मेट फॉलो किया है मतलब एनाटॉमी बायोकेम फिजियोपैथो एंड द फार्मा स्टफ्स रिलेटेड टू दैट सिस्टम इज dealt in and I think that is really useful क्योंकि आप उस सिस्टम को एक साथ ख़त्म कर दोगे सारे सब्जेक्ट्स और जो फर्स्ट हाफ है उसमें आपकी बेसिक साइंस से रिलेटेड जो बेसिक स्टफ्स है जैसे फॉर एग्जांपल इफ एनाटॉमी है तो एनाटॉमी में लाइक फॉर एग्जांपल चलिए ले लीजिए पाइकेम ले लीजिए तो पाइकेम में जो बेसिक चीज़ें हैं विटामिन्स फैट्स अमीनो एसिड्स ये सब का मेटाबॉलिज्म वगैरह ये सब डील किया हुआ है अच्छे से साइकिल बनाकर विथ द इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट्स एंजाइम्स ये वो रिलेटेड कंडीशंस दिस बुक इज़ वेरी डेंस अगर आप एक एक लाइन पढ़ोगे तो हर लाइन से एक MCQ बनती है और वो कहीं ना कहीं पूछी भी जाती है चाहे वो USMLE में पूछी जाए या INICT में पूछी जाए अब चलिए मैं कोई फॉर एग्जांपल एक पेज पलटाता हूँ इस बुक से है ना अभी एपोप्टोसिस वाला पेज पलटा लिया है ना इसमें रेगुलेटेड अब इंट्रिंसिक पाथवे एक्सट्रिंसिक पाथवे you know about that and there's also a perforin enzyme B pathway 3 pathways are mentioned here इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे अब जैसे फॉर एग्जांपल फॉर रेगुलेशन व्हाट आर द प्रो एपोप्टोटिक सिग्नल्स पैक्स एंड बैक और एंटी एपोप्टोटिक में BCL2 एंड BCLX तो यहाँ से एक क्वेश्चन था एक INICT में
और हर लाइन से एक ना एक क्वेश्चन रहता ही है, और इसमें जो चीज़ मेंशन रहती है वहीं से क्वेश्चन क्यूरेट किए जाते हैं, वही स्टेटमेंट्स यूज़ किए जाते हैं. सो इट इज़ वेरी वेरी प्रिसाइज. यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, यू हैव टू बी वेरी कीन ऑब्जर्वेंट, एंड बहुत चील की आँख, बाज वाली आँख रखनी पड़ेगी आपको. जब भी आप ये बुक पढ़ो आपको एक एक चीज़ याद रखना पड़ेगा. तो उसके लिए आप एक बार की रीडिंग में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. You have to repeat it multiple times, 3 to 4 times, 5 times, 6 times, as much as you can. And इसमें एक पार्ट है जो रैपिड रिव्यू वाला पार्ट है. मेरा ये असेंबली फर्स्ट ईयर स्टेप 1 2023 इंटरनेशनल एडिशन है. तो इसमें मैं रैपिड रिव्यू में जाता हूँ, पेज नंबर 709 में है. एंड उसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन है जो मैं बताना चाहूँगा, जहाँ विच इज़ वेरी हाई, तो एग्ज़ाम से पहले देख कर ही जाना चाहिए. अब पैथोफिजियोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू 6 सेक्शंस. पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इम्पोर्टेंट डिजीज. इसमें क्या होगा, वन लाइन में पूरा पैथोफिजियोलॉजी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मेंशन करके फ्लो चार्ट जैसे, मतलब एरो देख के बनाया हुआ है, जिससे आपको वन लाइनर डील करने में या कोई कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है जिसको एनालाइज करने में आपको इजी हो. और क्लासिकल प्रेजेंटेशंस का एक सेक्शन है जिसमें उस फॉर एग्जांपल किसी भी कंडीशन के क्लासिकल प्रेजेंटेशंस या ट्राइड्स या पेंटार्ड्स या टेट्राड्स मेंशन रहेंगे, जिससे आप वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना. एंड क्लासिकल लैब फाइंडिंग्स वाली एक चीज़ है जिसमें आप पेक्यूलियर जो लैब फाइंडिंग्स, लैब वैल्यूज, या जो इस कंडीशन की जो एक पेक्यूलियर चीज़ है जो आप कीवर्ड खोजना चाहते हो क्वेश्चंस में, तो वो एक कीवर्ड मिल जाएगा तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. लॉन्ग क्वेश्चंस आर all about finding out the keywords and solving the question. You don't have to read the whole question to solve it. सारे keywords पकड़ लो और लास्ट के जो 2-3 वर्ड होते हैं जैसे except और including that, मतलब ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो सबको ध्यान से पढ़ना होता है, and you are good to go. और एक सेक्शन है की एसोसिएशंस का. अब इसमें क्या देखते हैं, चलिए. की एसोसिएशंस पेज नंबर 732 पलटाया मैंने. अब इसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस. अब इसमें क्या होता है, व्हाट माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस में होता क्या, डिजीज ऑकर्स इन ऑल ऑफस्प्रिंग्स ऑफ अफेक्टेड फीमेल्स. इट इज अ मैटरनल इनहेरिटेंस पैटर्न एंड फॉलोज हेटेरोप्लाज्मी. अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी दिया हुआ है और मोस्ट कॉमन एसोसिएशन लाइक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी किस कंडीशंस में होती है मोस्ट कॉमनली, लाइक डाउन सिंड्रोम एंड फ्रैजाइल एक्स सिंड्रोम, ये सब मेंशन किया हुआ है. तो आप ये सब पढ़ोगे तो क्या होगा ना, जब एग्जाम में ऑप्शंस आएंगे, कोई क्वेश्चन रहेगा और उसमें ऑप्शंस मेंशन रहेंगे, तो आपके दिमाग में यही चीज़ें स्ट्राइक करेगी क्योंकि आपने पढ़ा था. आप ये चीज़ें नहीं पढ़ोगे तो तब तक वो स्ट्राइक ही नहीं करेगी एग्जाम, भले ही आपने कितना ही मेहनत किया हो, आप कितनी ही चीज़ें पढ़ो. और टू बी फ्रैंक, एम्स जो क्वेश्चन बनाता है NICT का, एम्स दिल्ली, इट फॉलोज द करिकुलम ऑफ USMLE. मतलब आपके पास अगर आपने यू वर्ल्ड की ग्लो बैंक अच्छे से करी है, आपने USMLE स्टेप 1 फर्स्ट एड अच्छे से किया है, तो आपकी टॉप 1000 रैंक श्योर आनी है. अगर आपने शुरू से USMLE स्टेप 1 की तैयारी अच्छे से करी है बिफोर द NICT और अच्छे से रिविजन किया हुआ है, तो यू आर श्योर टू गेट अ गुड रैंक. टॉप 1000 रैंक पक्की है अगर आपने USMLE के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया है तो. बिकॉज NICT में ऑलमोस्ट मतलब लगभग 120 क्वेश्चंस आपके बेसिक साइंसेस से आते हैं, बेसिक साइंसेस से रिलेटेड रहते हैं, विच इज़ टू मच. सो आपकी अगर बेसिक साइंसेस स्ट्रॉन्ग है तो गुड टू गो. इसमें इक्वेशन रिव्यू भी दिया हुआ है, लाइक जो इक्वेशंस विच फार्मूलाज दिए हुए हैं जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे. इजीली कंफ्यूज मेडिकेशंस का एक सेक्शन है जिसमें सिमिलर स्पेलिंग्स वाली मेडिकेशंस है जिनका MOA बहुत डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल रिफैक्सिमिन एंड रिफाम्पिन. रिफैक्सिमिन इज अ हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में यूज होने वाला ड्रग विच डिक्रीजेस अमोनियोजेनिक बैक्टीरिया, एंड रिफाम्पिसिन इज अ एंटी-ट्यूबरकुलर ड्रग और लेस एंटीमाइक्रोबियल ड्रग विच इनहिबिट्स DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज. ये ऑनलाइन आ जाती है.
इसका एमओ क्या है, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर, या आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर। तो ये आप ये 1 लाइनर्स पढ़ोगे, याद करोगे, मेमोराइज करोगे, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ईजी होगा। लोग बोलते हैं यार फर्स्ट ईयर से क्वेश्चन ही नहीं आया, इम्पॉसिबल। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें यहाँ से क्वेश्चन आए। सो यही है, दिस बुक इज अ जेम। बस ये आपको समझना पड़ेगा। और इस बुक को कैसे यूज़ करना है, आपको ये बुक अच्छे से पढ़नी है। और जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करो किसी सिस्टम से रिलेटेड या किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो टॉपिक इस बुक में पलटा के वहीं पर स्क्रिबल कर दो, वहीं वो चीज़ें स्क्रिबल कर दो, एंड यू आर गुड टू गो। लास्ट के जो 1 हफ्ते 2 हफ्ते रहेंगे उसमें जब रिवाइज करोगे तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एक साथ रिवाइज हो, आपको 10 चीज़ें पलटानी नहीं पड़ेगी। बस वही है। दैट्स इट, थैंक यू।